लगाइए काम लगाओ। नहीं वो बोल रहे हैं कि हम आपसे निवेदन रिक्वेस्ट करने आए हैं सर, आपसे हाथ जोड़े हैं, आपको शोभा नहीं दे रहा, मत बैठिए। नहीं दे रहा है सर, नहीं सर, जनता के लिए कुछ भी करना हो आपका बेइज्जती हमारा भी ड्यूटी को निभाना हमारा कर्तव्य है और नहीं तो कोड़ी टूटना भी गारंटी है। मखदूमपुर हाई स्कूल शिक्षा समिति की जमीन है जिसको इलीगल तरीके से हम पार्टी के प्रदेश सचिव पंपी शर्मा जी जोर जबरदस्ती से इस पे बाउंड्री कर रहे हैं, जबकि जीतनराम मांझी जी बयान देते हैं सदन में कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जमीन कब्जा रहे हैं। ये साफ खबर जहानाबाद जिले के मखदूमपुर से है, जहां जीतनराम मांझी के नेता पंपी शर्मा पर हाई स्कूल की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। मंगलवार को प्रखंड कार्यालय स्थित उस समय हंगामा मच गया जब राजद के विधायक सतीश कुमार मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। दरअसल हाई स्कूल की जमीन पर हम नेता द्वारा बाउंड्री की जा रही थी, जिसका स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया। जमीन कब्जे की खबर सुन मौके पर पहुंचे राजद विधायक सतीश कुमार ने काम रोकने के लिए कहा। विधायक ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए काम बंद कर दीजिए। इसके बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि काम लगाइए। ये सुनकर विधायक भड़क उठे और वहीं जमीन पर बैठ गए। विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि ये शिक्षा समिति की जमीन है जिस पर जीतनराम मांझी के प्रदेश सचिव पंपी शर्मा के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, फिर भी इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उधर मांझी जी सदन में कहते हैं कि राजद के लोग कब्जा कर रहे हैं, अब आकर देखें कि वो कौन कर रहा है। इधर हम नेता पंपी शर्मा ने इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बताई है। उन्होंने कहा कि हम अपने पुश्तैनी जमीन पर काम कर रहे हैं, ये राजनीति हो रही है। मखदूमपुर हाई स्कूल जो सबसे पुराना स्कूल है, उसकी जमीन जो विद्यालय शिक्षा समिति की जमीन है, उस जमीन पे हिंदुस्तान अवामी मोर्चा मांझी जी की पार्टी के प्रदेश सचिव पंपी शर्मा जी के द्वारा उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसपे 3 बार सीओ स्थल पे जाकर के उनको रोकने का काम किया। उसके बावजूद भी वो काम लगाए हुए थे और पूरा ग्रामीण और मखदूमपुर के निवासियों में भारी आक्रोश था। और मुझे बार बार फ़ोन आई तो हम वहाँ पे गए, उनसे वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है काम बंद कर देते हैं, हम कि जो कोर्ट का निर्णय होगा उसका आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन जैसे ही हम जाने लगे तो उन्होंने कहा कि काम लगाओ। तो फिर मुझे भी लगा कि अरे भाई अभी बात हुई, अभी तुरंत आप इस, तो हम वहीं पे धरना पे बैठे, हमारे साथ और भी लोग बैठ गए। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ के, और पिता पुत्र दोनों थे, उन्होंने कहा कि सर उठ जाइए, हम लोग काम नहीं लगाएंगे। और सीओ और एसडीओ को हमने सख्त निर्देश दिया है कि अविलंब 144 लगाइए, और नहीं तो कभी भी किसी तरह का अप्रिय घटना यहाँ पे घट सकता है। तो क्या लगता है कि सरकार का मिसयूज हो रहा है? ये पूरे उनको लग रहा है कि हम सत्ता में आ गए हैं तो स्कूल का जमीन कब्जा लेंगे, फील्ड का जमीन कब्जा लेंगे। अरे इस तरीके से राजनीति थोड़ी होता है। आपकी जमीन है तो कागज दिखाइए, या आपके पूर्वजों ने जमीन दान में दे दिया विद्यालय को तो विद्यालय का निर्माण होने दीजिए। क्या मामला है सर आपके आज का, वो स्कूल वाला जमीन का मामला क्या था? सबसे पहले तो आपको चैनल को शुभकामना दे रहे हैं कि हम लोग छोटे लोग का भी ख्याल रखा है आप लोग। हमको न्याय चाहिए। वो जमीन का मामला है, वो मामला नाहक है। वो मेरा पुश्तैनी जमीन है, मेरे दादाजी के नाम से था, फिर मेरे पिताजी का हुआ, अब मेरे भाई के नाम से हुआ है। और इसमें जो उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक दे दिए हैं, आवेदन दे दिए हैं अंचल अधिकारी महोदय को, जो उसमें खाता और प्लॉट दूसरा है, मेरा दूसरा है। जो खाता नंबर दिया हुआ है उच्च विद्यालय के द्वारा अंचल अधिकारी के आवेदन है, वो खाता से हमको कुछ लेना देना नहीं है। मेरा अपना पुश्तैनी जमीन से लेना देना। ये आरोप लग रहा है कि आप स्कूल की जमीन को कब्जा रहे हैं। ऐसा आरोप तो कागजी नहीं लगा है, मौखिक माननीय विधायक जी लगाए हैं, तो वो सम्मानित चीज है। वो चाहते हैं कि जितना गलत हम बोलते हैं सम्मानित चीज हम बोलते हैं। और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी की तो नियति है कि वो पार्टी पूरे तो जमीनें हड़पने में है, तो उनको लगता है कि सब लोग जमीन हड़प ही रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उस पर कोर्ट के द्वारा रोक लगाई हुई थी, उसके बाद भी आपने काम लगा दिया। बिल्कुल नाजायज बात है। कहाँ है, प्रमाणित करें, वो दिखाएं, हमको भी प्रति उपलब्ध कराएं। जी
मेरा नाम हुआ पंपी शर्मा। अमरेंद्र कुमार ऐसे कागजी नाम है, प्रचलित नाम मेरा है पंपी शर्मा। सर ये क्या मामला हाई स्कूल वक्त के ज़मीन वाला? इसमें दो स्कूल और ऑफिस सभा है, उनके बीच में चल रहा है। स्कूल का दावा है कि ज़मीन उसका है और उनका दावा है कि ज़मीन उसका है। हमने दोनों पक्षों से सुना है, कागजात मांगे हैं और दोनों को देख के मैंने उनको बोला हुआ है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, भी कोई भी कार्य जब तक दोनों पक्ष अपने कागजात दे नहीं देते, कोई अपना सब कुछ वहाँ पे कोई कार्य ना किया जाए। अगर करना भी है तो ये सक्षम न्यायालय कोर्ट के दोबारा इस पर रोक लगाई गई थी। हम गए थे, उनके बाद बोला गया था, दोबारा काम लगा दिया था, लेकिन हमने फिर से मना किया हुआ है और हम उनको लिखित में देंगे जब तक कि काम जब तक मामला तब तक काम ना लगाएं जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए। मामला तो ये सक्षम न्यायालय टाइटल का मामला बनता है, टाइटल डिसाइड करने का पावर पूरा सक्षम न्यायालय का है। हम लोग लेकिन अभी अगर विधि व्यवस्था में कोई भी मामला उत्पन्न होता है तो ये हम लोग तुरंत देखेंगे और उस पर हम उसको त्वरित कार्रवाई करेंगे। ठीक।